सुनो ध्यान से, मसीह जीवन कोई बड़ा जीवन नहीं है। मसीह जीवन सिर्फ एक दिन का जीवन है। कई लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। बाइबल कहती है एक दिन का मसीह जीवन है, लेकिन हम लोग आगे की फ्यूचर के लिए सोच लेते हैं। बाइबल कहती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। यीशु ने कहा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यीशु ने जक्कई से कहा आज इस घर में उद्धार आया है। बाइबल सिर्फ एक दिन के लिए बात करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम पर दया करें आप, आज हम पर आप अनुग्रह करें, क्योंकि हम आपकी बड़ाई करना चाहते हैं, हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपको धन्य कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता, जो आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो प्रेमी परमेश्वर है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो शद्रक, मेशक, अबदनोग का परमेश्वर है, जो दानियल का परमेश्वर है, जिसने दानियल को शेरों की मांग से बचाया, जिसने इज़राइलियों के लिए जंगल में से बाहर निकाला, लाल समुद्र में से पूरा रास्ता निकाला। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहते हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, उसकी बड़ाई करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं, दया के धनी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, जीवन से भी भरकर है प्रभु आप। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आप भस्म करने वाली आग है प्रभु। प्रभु, प्रति भोर आपकी दया नहीं होती जाती है, प्रति भोर आपकी दया नहीं होती जाती है। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आज हम सब आपसे दया मांगते हैं। आज का दिन पूरी तरह से आपके साथ चलने के लिए प्रभु आपकी दया चाहते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सभा को आरंभ करने से पहले प्रभु तो इस सभा के बीच में आ प्रभु, अपने लोगों के बीच में आ प्रभु, अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर। ओ प्रभु, जिनको तेरी टच की ज़रूरत है तू उन्हें टच कर लॉर्ड। ओ प्रभु, जिनको तेरी ज़रूरत है तू उन्हें मिल जा प्रभु। ओ प्रभु, जिन्हें खाने के लिए नहीं है उन तक खाना पहुंचा प्रभु। जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाएं। तू शुद्धि ले प्रभु, तू शुद्धि ले प्रभु, तू सहायता कर। आज के वचन के द्वारा तू हमसे बात कर, हमारे जीवनों को सही कर, हमारे जीवनों को करेक्ट कर लॉर्ड। तो ऐसी सहायता, ऐसी मदद कर, ऐसी दया दे प्रभु। ओ प्रभु, तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु, आराधना करने के लिए तू हमें लीड कर, तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु, हमारी सहायता और हमारी मदद कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर तुझे देता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्ग के पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 12 में, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर
और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। क्या आप उस वध किए हुए मेमने की आराधना करने के लिए तैयार हैं? जिस सजा को आपको भुगतना था, उस सजा को उस वध किए हुए मेमने ने अपने ऊपर ले लिया, आपको जीवन दिया। क्या आप उस वध किए हुए मेमने की आराधना करने को तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी, जैसी आसमां पे है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। Come on, church. Praise the name of the Lord Jesus. Worship Him. Give Him glory, honor, praise. Because our God is the worthyful God. Is the Lamb of God. Worthy is the Lamb of God. हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आजमाइश में न ला, आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहत
और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर। We bow before you. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. You are the bread of life. You are the living water. You are the merciful God. So gracious God. So lovely God. So wonderful God. King of Kings. The Lord of Lords. Worship you, Lord. प्रभु तू महान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक धन्य परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है, जो जय का झंडा है, जो यहोवा निसी है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु प्लीज हमारी स्तुति को, हमारी आराधना को आप ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ओ प्रभु आप एक्सेप्ट करें प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो, खुश हो, मगन हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में एंटर करें। आइए एक छोटी सी विनती के साथ परमेश्वर के वचन में हम एंटर करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोल दें, हमसे बात करें, हमें ब्लेस करें, हम में से हर एक के जीवन को बदल दें, हमें नया करें, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे मन को और हमारे विचारों को बदल दें। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज का वचन बहुत स्पेशल वचन है और यह वचन हम सबके लिए है। यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो इस वचन को अपने लिए सुने, ना कि दूसरे के लिए। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, दूसरे के लिए आपसे बात नहीं करेगा। प्रभु आपसे बात करेगा। सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। आस्क, सीक, नॉक। ठीक है। मैं अच्छे से जानता हूं हर एक मसीह भाई और बहन और बच्चे और बूढ़े इस वचन को जानते हैं। मत्ती 7:7 हमेशा उनको याद रहता है ये वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर कुछ और सिखाने वाला है इस वचन के द्वारा, जो आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा, ना सुना होगा। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं। हम खोलेंगे लूका 11 अध्याय, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था
जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, जीसस किसी जगह प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है? आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो मेरे प्रियो, सोचो, परमेश्वर खुद प्रार्थना कर रहा है तो हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। और जब जीसस प्रार्थना कर चुका तो जीसस के चेलों में से एक ने उससे कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। सुनो ध्यान से, ये एक बात तो तय है कि प्रार्थना करना जीसस की आदत बन चुकी थी और चेलों का प्रार्थना सीखना ये तय करता है कि सारे चेलों को प्रार्थना करना नहीं आता था और ना ही उन्हें यह पता था कि प्रार्थना करना है। आज मैं बहुत टाइम से देखते आया हूं, बहुत पुराने विश्वासी जिनको प्रार्थना करना नहीं आता है। मैं किसी नए विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने विश्वासी यानी जिनको मसीह में आए हुए 5 साल, 6 साल, 7 साल हुए हैं और जब उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा जाए तो उन लोगों के मुंह पर उदासी छा जाती है। लेकिन देखो, ये चेले जीसस को कहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखा। जब जीसस प्रार्थना कर रहा था तब चेले जीसस को प्रार्थना करते हुए देख रहे थे और सारे चेलों ने यूहन्ना को अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। ये उन्होंने देखा था कि यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड, उसने उनसे कहा, जीसस ने अपने चेलों से कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। सुनो ध्यान से, जीसस अपने चेलों को सिखाता है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। यानी जीसस ये सिखा रहा है, स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है। क्या तुम उसे जानते हो? जिसको तुम परमेश्वर बोलते हो वो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा क्रिएटर है, आपका बनाने वाला है। सुनो ध्यान से, इन चेलों ने जीसस से कहा प्रार्थना सिखाने के लिए और जीसस इन्हें सिखा रहा है। और आज के मसीह लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं कि तेरे को प्रार्थना करने नहीं आती है, लेकिन देखो जीसस अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। सुनिए ध्यान से, अब परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। यदि आपको प्रार्थना के विषय में सीखना है या बाइबल के विषय में सीखना है तो पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा आपको सिखा देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं आगे लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। सुनो ध्यान से, जीसस क्या कहना चाहता है? देखो, परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है, लेकिन जीसस सिखाना चाहता है कि तुम परमेश्वर से कहो, परमेश्वर को अलाउ करो कि तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। यानी जैसे परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर आए। क्या आप समझ रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे जीसस का लाइफ है,
जीसस ने कहा मत्ती 5:27-28 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो कोई किसी पुरुष पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सुनो ध्यान से, यह परमेश्वर का जीवन है। फिजिकली तो छोड़ो, यदि मन में आपने किसी स्त्री पर, किसी पुरुष पर उसके लिए सोचा, गंदी नजर रखी, आंखों से गंदी नजर डाल दी, तो व्यभिचार कर चुके। क्या आप भी ऐसे हो? बाइबल कहती है यीशु मसीह के लिए 1 यूहन्ना उसका 3 उसका 5 लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके सिवा में पाप नहीं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस के सिवा में तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। परमेश्वर का नाम पवित्र है। क्या आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाता है? सुनो ध्यान से, एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। बाइबल कहती है स्वर्ग में सारे सरदूत रात दिन ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। सारे सरदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं। जीसस ने कहा, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य कहाँ आने के लिए जीसस बोल रहा है? सुनो ध्यान से, स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का राज्य क्या होता है? सुनो ध्यान से, जब इस पृथ्वी पर एक राजा के इतने सारे नौकर होते हैं और वे सब उस राजा की बात को मानते हैं, जब उस राजा की इतनी बड़ी सेना होती है और वो सारी सेना भी उस राजा की आज्ञा को, उस राजा की हर एक बात को मानते हैं, आप सोचो, जो इस पृथ्वी पर कुछ सालों तक एक मनुष्य राजा होता है और उसकी हर एक बात माननी जाती है, तो हमें कितनी बड़ी चाहत से परमेश्वर की हर एक बात को मानना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? सुनो ध्यान से, जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है। सबसे पहले जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तब सबसे पहले खुद परमेश्वर, जीसस खुद आपके अंदर, आपके साथ रहता है, वास करता है आपके अंदर। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं जीसस क्या कहता है। हम खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 23 वचन। वहां लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, पिता और पुत्र दोनों तैयार हैं आपके अंदर आने के लिए, लेकिन क्या आप परमेश्वर की बात को मानते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आइए हम आगे पढ़ते हैं 11:3। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। बोलो प्रेज द लॉर्ड। एक वर्जन में लिखा है, गिव अस ईच डे द फूड वी नीड।
मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीसस कौन सी रोटी के विषय में बोल रहा है? बाइबल कहती है भजन संहिता 136 और 25 में, वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, परमेश्वर सब प्राणियों को खाना खिलाता है, रोटी देता है। तो जीसस कौन सी रोटी के विषय में बोल रहा है? मेरे प्रियो, जीसस परमेश्वर के वचन के लिए बोल रहा है कि एवरीडे तू हमसे बात कर, हमें रोज वचन दे, हमें तृप्त कर, ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है? कहता है हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। ऐसे नहीं कहता है कल की रोटी हमें आज दे दे। जीसस कहता है एवरीडे की रोटी रोज हमें दिया कर। सुनो ध्यान से, मसीह जीवन कोई बड़ा जीवन नहीं है। मसीह जीवन सिर्फ एक दिन का जीवन है। कई लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। बाइबल कहती है एक दिन का मसीह जीवन है, लेकिन हम लोग आगे की फ्यूचर के लिए सोच लेते हैं। बाइबल कहती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। यीशु ने कहा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यीशु ने जक्कई से कहा आज इस घर में उद्धार आया है। बाइबल सिर्फ एक दिन के लिए बात करती है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप रोज सुबह उठकर परमेश्वर के पास जाते हो? परमेश्वर से दया मांगते हो? परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हो? क्या आप रोज परमेश्वर से कहते हैं कि आज परमेश्वर आपको दिन भर के लिए वचन दे, आपसे बात करें? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। फोर्थ, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, जीसस इस प्रार्थना में अब मनुष्य को भी इन्वॉल्व कर रहा है। जीसस अपने चेलों को सिखा रहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हमारे पापों को क्षमा करे, जैसे हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, माफ किया है? यदि नहीं किया है तो परमेश्वर भी आपके अपराधों को माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। आप जितनी बुराई करते हो पूरे दिन में, उसके बदले आप परमेश्वर से माफी चाहते हो, क्षमा चाहते हो, उस समय आपको अपनी बुराई बहुत छोटी लगती है। लेकिन जब आपसे कोई चिल्ला के बात करता है तो आप उससे सालों साल बात नहीं करते हो, आप उससे नफरत करते हो, आप उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हो। जब वो इंसान आपके सामने आता है तब आप गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो जाते हो। लेकिन जब आप व्यभिचार करते हो, किसी स्त्री या किसी पुरुष पर गंदी नजर डालते हो, जब आप किसी से जेलसी रखते हो, जब कोई सक्सेस होता है तब आप उससे जेलसी रखते हो, आपको प्रॉब्लम होती है, जब आपको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तब तो आपको अपने ऊपर गुस्सा नहीं आता है, तब आप परमेश्वर से माफी चाहते हो, तब आप परमेश्वर से क्षमा चाहते हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आज इस मीटिंग के बाद परमेश्वर के साथ अकेले में बैठो और उन लोगों को माफ करो जिन्होंने आपके विरुद्ध अपराध किया है, आपको तंग किया है। उन लोगों को क्षमा करो, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर को कहो मुझे प्यार दे, मुझे ऐसा हृदय दे ताकि मैं किसी को क्षमा कर पाऊं, किसी को माफ कर पाऊं। परमेश्वर से ऐसा हृदय मांगे, ऐसा प्यार मांगे ताकि किसी को भी आप इजीली माफ कर पाओ, क्षमा कर पाओ। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है
यीशु ने कहा हमें परीक्षा में न ला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं इंसान परीक्षा में क्यों पड़ता है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं हमारी परीक्षा कौन करता है? आइए हम वचन देखते हैं। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, जब किसी की परीक्षा होती है वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती है। तो कौन है जिसके कारण परीक्षा होती है? इसका आंसर इसके नीचे लिखा है, हम पढ़ेंगे 14। लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, हर एक इंसान अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको परीक्षा से बचा ले। क्या आप समझ रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद यीशु ने इस प्रार्थना के विषय में टीचिंग्स दिया, अपने चेलों को शिक्षा दी। और अब आराम से घर पर ये पूरा पढ़ लेना। अभी हम 11 का 9 से पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मुझसे तुमसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीसस क्या मांगने के लिए कहता है? क्या ढूंढने के लिए कहता है? क्या खटखटाने के लिए कह रहा है? क्या आप जानते हो? आइए हम 11 का 11 से पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे? मेरे प्रियो, क्या आप अपने बच्चों से ऐसा करोगे? यदि वो आपसे रोटी मांगे तो क्या उसे पत्थर देंगे खाने के लिए? अगर वो आपसे मछली मांगे तो क्या आप मछली के बदले उसे सांप देंगे खाने के लिए? आगे लिखा है, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। क्या आप अपने बच्चों से ऐसा करेंगे? चाहे आप कितने भी बुरे रहें, लेकिन आप बच्चों से अच्छे से चलोगे, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करोगे। नीचे देखो आगे क्या लिखा है, 13। अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप मत्ती 7 उसका 11 पढ़ोगे तो वहां लिखा है, अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा? हालेलुया। सुनो ध्यान से, जीसस ने हमें पवित्र आत्मा और अच्छी वस्तु मांगने के लिए कहा है। क्या आप समझ रहे हो? अब हम मत्ती 6:33 खोलेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, जीसस हमें ये सिखाना चाहता है कि हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। क्या आप समझ रहे हो? उसके बाद जीसस ने हमें खटखटाने के लिए बोला। आइए हम वचन देखते हैं। हम खोलेंगे लूका का उसका 18 अध्याय उसका 3 से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, लूका 18 उसका 1 से 8 तक आप घर में आराम से पढ़ना। मैं 3 से पढ़ता हूं। वहां लिखा है, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी
जो उसके पास आकर कहती रहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचाओ। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, जीसस हमें ये सिखाना चाहता है कि इस विधवा औरत के समान परमेश्वर के पास जाओ ताकि परमेश्वर आपको बदल दे। क्या आप सुन रहे हो? आप परमेश्वर के पास जाओ ताकि वो आपको बदल दे, आपको चेंज करे, आपके हृदय को नया करे, आपके विचारों को नया करे, आपके जीवन को नया करे, आपको अंधकार से बाहर निकाले। ओ आपको अपनी जिंदगी दे दे वो। क्या आप सुन रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मसीह लोग परमेश्वर से पैसा मांगते हैं, कार मांगते हैं, बंगलो मांगते हैं, सिर्फ खाने के पीछे ढूंढते रहते हैं, खाना किधर खाना है। लेकिन आज के मसीह लोग इस वचन को ऐसे लेते हैं कि परमेश्वर यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वे परमेश्वर से पैसा मांगते हैं, कार मांगते हैं, बंगलो मांगते हैं, और उनकी सारी संसार की बातों को खोजते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वे लोग वचन को ट्विस्ट करके वचन को ट्विस्ट करके चलते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जीसस हमें पवित्र आत्मा और अच्छी वस्तुएं मांगने के लिए बोल रहा है, और परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करने को बोल रहा है। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप तैयार हो कि आज आप परमेश्वर से कहें, प्रभु आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन मैं आज आपसे मांगता हूं कि आप मुझे पवित्र आत्मा से भरें, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से भरें। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है, यदि तुम इतने बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु और पवित्र आत्मा क्यों न देगा। क्या आप परमेश्वर से ऐसा कहने को तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर दे? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में धन्यवाद, आपके वचन के लिए शुक्रिया प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी। देख प्रभु, आपका वचन हमारे सामने आपने खोल दिया प्रभु जी। प्रकाश आया हमारे जीवनों में प्रभु, हमारे पास ज्योति आई है, और आज हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु। आपसे कहते हैं, हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को बदलने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप दया करें, आप अनुग्रह करें कि प्रभु जब भी हम आपसे कुछ मांगे तो सिर्फ प्रभु पवित्र आत्मा को मांगे, अच्छी वस्तुएं मांगे प्रभु जी। प्रभु, ना कि संसार की बातों को मांगे, ना उसे खोजें। हम आपके राज्य को, आपके धर्म को खोजें, आपको खोजें प्रभु जी। हम आपको सीख करें लॉर्ड, हम अपना ध्यान आप पर लगाएं। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। इस वचन के जरिए जीने के लिए हमारी सहायता, हमारी मदद कर, हम पर दया कर प्रभु। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर वापस आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।